Yeah. So, good evening, everyone. This is Gautam Sabharwal. I'm a food blogger. I'm a part of Innoblus team, and this is Tane with us. We'll be hosting today's live session, and today's live session is on self-confidence. So we have Sandeep sir with us. On the other side, we have Rashmita Mahajan ma'am with us. She is the founder and director of Innoblus Private Limited that works within group training programs and in personalized coaching models. She's a professional neuro-linguistic coach and a trainer and has been working with BSF, Army, Indian Army and Police as an executive coach. So regarding Sandeep sir has a world championship in Taekwondo and he has a world record of fastest 100-meter para skating, and he's been selected as one of the 6 heroes of India, and he has also been facilitated as Pehel Youth Proud Award. So sir, I would like to ask you about self-confidence. Like आज के वर्ल्ड में सबको कॉन्फिडेंस में दिक्कत आती है बात करने में ऑल. सो आई वांट टू आस्क के आपकी लाइफ में क्या मतलब कैसा रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसने कैसे आपको हेल्प किया है टू गेन सक्सेस एंड टू लाइक गो फॉर कॉम्पिटिशंस एंड ऑल. ओके, तो बेसिकली हेलो टू एवरीवन, सत श्री अकाल जो जितने भी सारे हमें देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जो मैं बात करना चाहूँगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. क्योंकि जब तक आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते. किसी और का आप पे कॉन्फिडेंस हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही चीज आपको आगे हेल्प करती है अचीव करने के लिए जो आपका गोल है. मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं स्केटिंग की मैंने, क्योंकि दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट गेम विदाउट हैंड्स, पर मुझे उसमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं वो कर सकता हूँ. उसके बाद मैंने टाइकोंडो शुरू किया, उसमें इतना हैंड्स का रोल नहीं होता, बट स्टिल आई डू दैट. बट उसके बाद जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट की, स्विमिंग में भी हैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्विम करने के लिए, फ्लोट करने के लिए, बट मुझे अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस था कि ये चीज में मैं अचीव कर सकता हूँ. तो इसलिए मैंने स्विमिंग स्टार्ट की, जिसमें मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ फ्रॉम J&K, द ओनली पर्सन टू बैग अ गोल्ड एंड सिल्वर एट नेशनल्स. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक सेल्फ बिलीव नहीं होगा ना अपने अंदर कि आप कुछ अचीव कर सकते हो, तो फिर आपको कोई जितना मर्जी कोई कुछ बोल दे तब तक पॉसिबल नहीं है वो चीज को अचीव करना. मैम, आप तो इस फील्ड में बहुत काम कर चुके हैं, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ कॉन्फिडेंस? देखिए, एक बहुत ही एक ऐसी टर्म है जो हमें ये बताता है 2 वर्ड्स, पहला सेल्फ, दूसरा कॉन्फिडेंस. तो सेल्फ को रियलाइज कर पाएंगे तो तभी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे. ये बहुत जरूरी है. हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्या मेरे को मेरे टैलेंट से जाना जाता है या मुझे मेरी अपनी वजूद से जाना जाता है. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम पहले अपने आप को जाने और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें. देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना तो कॉन्फिडेंट होता है, बट ऐसा क्या हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम बड़े हो रहे होते हैं हमारा कॉन्फिडेंस कहीं गायब हो जाता है. वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने आसपास अपने लिए ही बैरियर बना दिया. अब जैसे चांदीप सर हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कभी कि उनके आर्म्स नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकते. उनके जो बैरियर्स थे उन्होंने वो भी तोड़ दिए. तो ये हम सब लोगों के लिए एक मोटिवेशन की बात है कि ऐसे इंसान के साथ हम बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपनी फिजिकल लिमिटेशन को अपनी मेंटल लिमिटेशन नहीं बनाया. तो वो बहुत जरूरी है. हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन हम फिर भी पीछे रहते हैं. क्यों? क्योंकि हम मेंटली कहीं ना कहीं पकड़े हुए हैं. हमें उसको कहीं ना कहीं अनहुक करना है और आगे बढ़ना है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पहले खुद को जानिए, अपने वैल्यू सिस्टम को जानिए और फिर उसके बाद उसको आगे लेके बिना किसी की बात सुने हुए अपने गोल्स को अचीव कीजिए, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा. मैम, अगर फिजिकल चीजों की बात करें और उसके साथ एक टर्म रिलेट होती है सेल्फ एस्टीम, तो सेल्फ एस्टीम हमें कैसे हेल्प कर सकती है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में? देखिए, सेल्फ एस्टीम होती है हमारा वैल्यू सिस्टम. हम कौन से रिलीजन के साथ जुड़े हैं, हम क्या सोचते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीजें हमारी एक सेल्फ एस्टीम को डिजाइन करती हैं. तो बहुत जरूरी है कि सेल्फ एस्टीम मीन्स वैल्यू सिस्टम आपके अंदर हो जिसको लेके आप आगे बढ़ सको और आपके अंदर के जितने भी रुकावटें हैं उनको हटाकर आप अपने कॉन्फिडेंस को आगे एक प्लेटफॉर्म दे सको. तो ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कोई ऐसा इंसान जिसके पास वैल्यू सिस्टम नहीं होगा वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा. Right? जैसे हम वी आर प्राउड ऑफ लाइक ही इज अ सिख, सो ही इज प्राउड ऑफ सिखिज्म.
आई एम हिंदू, आई एम प्राउड ऑफ हिंदुइज्म, बिकॉज ये हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं और ये हमें वजूद देते हैं और यही हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाने का। सो मैम हमको एक क्वेश्चन आया था एंड द क्वेश्चन वाज कि हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। सो आप कुछ टेक्निक्स बता सकते हैं जिससे हम स्टेज फियर को मतलब उससे अप्रूव कर सके और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को टेक्निक्स? कि फियर होता क्यों है? मेरे को अब चांदीप सर से ही पूछिए फियर होता ही क्यों है? फेयर तब होता है जब तक आप रेडी नहीं हो उस चीज को लेके। द डे यू आर रेडी टू फेस दैट थिंग, फेयर खत्म हो जाता है उसी दिन। फियर खत्म हो जाता है। तो वो रेडीनेस तो मेंटल एस्पेक्ट है, इसके लिए आपको टेक्निक चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। आप कहाँ पर फंसे हैं अपने अंदर, वो जानिए। तो जब वो जान लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो डर भी निकल जाएंगे और कोई टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में आपको परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस देंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो तभी आपका कहीं पर वजूद है, राइट? तो जब वहां पर फियर कहाँ आता है? वहां तो चैलेंज की एक्सेप्टेंस है। लेकिन फिर भी जब मैचेस होते हैं कहीं ना कहीं प्लेयर्स डरते हैं कि आज हार गए तो क्या होगा। क्योंकि फोकस हमारा है हार और जीत, फोकस हमारा सीखना नहीं है। तो फियर वहां हटता है जहां पर फोकस चेंज हो जाता है फ्रॉम फोकसिंग ऑन कि मैं हारूं या जीतूं से कि मेरे को आज सीखने को क्या मिला। हाँ, मेरे को आज सीखने को क्या मिला। तो जब आप सीख को अपने साथ लेके चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, सेल्फ एस्टीम भी फर्म हो जाती है और आप आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। सर आपका क्या इसके ऊपर आपका लाइक इतना स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस है और स्पोर्ट्स में भी काफी कंपटीशन रहता है, फेयरफुल कंपटीशन भी रहता है, तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? बेसिकली जो मेन रिलेटेड दैट इज टू पैरा स्पोर्ट्स। तो जो जब मैं यहाँ पे ट्रेन करता हूँ जम्मू में, जब मैं टाइकोंडो ट्रेन करता था, स्केटिंग ट्रेन करता था या स्विमिंग ट्रेन करता था, आई ट्रेन माई सेल्फ विद जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और उनके साथ ट्रेन करता था, क्योंकि वो चीज मेरे को और बेटर बनाती है, ट्रेन करती है। क्योंकि इनके साथ मैं आज ट्रेन करूंगा तो जो मेरा कंपटीशन वहाँ पे जाके होगा वो मुझे आसान लगेगा। तो मेरा ये मानना उस चीज को लेकर, तो मैं यहाँ पे जब इनको बीट करूंगा तो वहाँ पे वो बीटिंग मेरे लिए आसान हो जाएगी, उनको बीट करना। तो मैं अपने आप को इतना हार्ड ट्रेन करता हूँ कि जो विनिंग है वो थोड़ा आसान हो जाता है काम वहाँ पे। जितना आप पीछे इनपुट डालोगे आगे जाके उतना आउटपुट ज्यादा मिलता है। तो इनपुट पीछे जितना ज्यादा डालते जाओगे तो आउटपुट उतना ही बड़ा आएगा। वो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो डिपेंड करता है, क्योंकि जितना मैं हार्ड अपने आप को प्रैक्टिस करूंगा यहाँ पे, जितना हार्ड अपने आप को ट्रेन करूंगा, तो मेरे लिए विनिंग आसान हो जाएगी वहाँ पे आगे जाके। इतना मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनी स्विमिंग भी गया था, मैंने अपने आप को इतना 3-4 हफ्ते थे मैंने इतना ट्रेन किया था कि मेरे को पता था कि अगर आऊंगा वापस तो मैं उनके साथ आऊंगा। तो उसके बिना मैं सोचता इतना दिमाग को स्ट्रेस नहीं देता मैं, क्योंकि स्ट्रेस दूंगा तो एक बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते। वो मैंने स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस पे मेरे साथ हुआ है कि अपने माइंड को स्ट्रेस देने से बॉडी आपकी एक तरह से अकड़ जाती है, मतलब फ्रीज हो जाती है जब कंपटीशन का टाइम आता है। तो मैं उस चीज से बचने के लिए अपने आप को यहाँ पे इतना बुरी तरीके से ट्रेन करता हूँ कि वहाँ पे जाके वो काम आसान हो जाए मेरा। इसमें मैं एक आपको बात बोलूंगी, आप बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब और शायद अपनी बॉडी को वो देता हूँ ना तकलीफ। हाँ, वो थोड़ी सी तकलीफ आपको एक ऐसा फल देती है जो शायद हर किसी प्लेयर को चाहिए होता है। और वो तकलीफ नहीं, वो एक काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी आप अपने आप को देते हो कि मैं अपने आप को चैलेंज करूँ। डेफिनेटली हर लिमिट हर यस्टरडे जो संदीप सिंह एक दिन पहले था तो अगले दिन उससे बेटर होना चाहिए। कि हर जैसे माइक्रो सेकंड्स हैं, एक पिछले दिन मेरा माइक्रो सेकंड 4-5 था, तो अगले दिन वो माइक्रो सेकंड 4-4 हो जाना चाहिए, उसके अगले दिन वो 4-3 हो जाना चाहिए। कि मैं उस हिसाब से करता हूँ कि अगले दिन मैं अपने आप से बेटर निकलूँ आगे जाके बाहर, क्योंकि मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से रादर देन किसी और से। यहाँ से अपने आप को बीट करना शुरू करूंगा तो वहाँ पे जाके किसी और को बीट कर पाऊंगा। राइट, और यही एक खूबसूरती होती है एक अच्छे प्लेयर की, कि वो किसी से कम्पीट नहीं करता, वो खुद से कम्पीट करता है और अपने हर बाउंड्रीज को ब्रेक करके आगे चलता है। और ये हमें भी करना है, हम भी अपने लाइफ के प्लेयर्स हैं। हमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पोर्ट होगी, कोई चैंपियनशिप होगी तभी हमने लड़ाई लेनी है। हमें हर मोमेंट लाइफ का अपने आप को चैलेंज करना है, हमें जो काम मिला है उसको अच्छे से करना है। तो उसके लिए हमें खुद को, अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डालना है जो हमें ग्रो करे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का यही एक टेक्निक है जो आप हर कोई इंसान अपने घर पे बैठे अपने लिए कर सकता है। जो नहीं करना चाहते हो, जिसे डर लगता है, वही काम करो। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानो, चैलेंजेस लो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो और कोई टेक्निक हम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को पहचान सकते हैं? देखिए, जर्नलिंग हमारी टर्म्स में जब हम कंसल्टेंसीज देते हैं तो जर्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। देखिए,
इवन चांदीप सर भी बोलते हैं कि जब स्ट्रेस लिया जाता है तो बॉडी फ्रीज हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो थॉट का हमारी बॉडी में कितनी रेपरकशन होती है ये हम शायद एक आम लेवल पे नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम उनको लिखने लगते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने बारे में क्लैरिटी ला सकें, राइट? तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका अपने लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता आप कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ से मेरे हिसाब से मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। सबसे पहले मेंटल स्ट्रेंथ उसको बिल्ड करनी बड़ी जरूरी है। फिजिकली हम कुछ भी कर सकते हैं बट वो मेंटली अपने आप में बिलीव होना चाहिए कि अपने दिमाग को पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली अचीव हो सकती है। फिजिकली मेंटली अपने आप को बिलीव बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी एक टेक्निक आती है जहां पर हम ये सिखाते हैं कि आपको अपने थॉट्स को चूज कैसे करना है। थॉट्स तो इनफाइनाइट है, आपको पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल डेवलप किया जाए जहां पर आप नेगेटिव थॉट्स को साइड पे रख के पॉजिटिव थॉट्स की चेन बना के अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं। तो वो भी टेक्निक स्ट्रेस मैनेजमेंट में आती है, जिसको यूज करके काफी प्लेयर्स और काफी इवन आर्मी में भी लोगों ने अपने स्ट्रेस को रिड्यूस किया, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया। सर जैसे कि जब आपके साथ इंसिडेंट हुआ था तब आप 11 साल के थे, तो आपको कितना टाइम लगा था इसको ओवरकम करने में? एंड जैसे कि सोसाइटी सिर्फ क्रिटिसाइज ही करती है, तो आपने कैसे डील किया था इसको? सोसाइटी को मैंने क्रिटिसाइज करने का मौका ही नहीं दिया अपने केस। सोसाइटी को जब ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि आई एम वेरी लकी, जो मेरी फैमिली और मेरे जो साथ के मेरे जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल इन एवरी नेचर। जिस मर्जी मुझे काम में हेल्प चाहिए, दे आर सो हेल्पफुल दैट कि मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि कुछ हुआ था नहीं हुआ था। मैं तो सोचता हूँ अच्छा हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था तो आज हम चारों यहाँ पे बैठ के बात ना कर रहे होते। तो इस चीज को भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि जो मर्जी हो, सोसाइटी का था, सोसाइटी का काम है, कोई आगे चल रहा है उसको पीछे करना, तो उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि मुझे जो चीज आफ्टर ऑल जो लास्ट में मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि जो मेरे साथ लोग हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ वो मेरे बारे में एट द एंड क्या सोच रहे हैं। सोसाइटी चीज मेरे को मैटर नहीं करती, वो जो मर्जी सोचते हैं उनका काम है सोचना, बट जो फाइनल डिसीजन जो ये घर वाले या जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो लेंगे, वो चीज मेरे को मैटर करेगी कि ये मेरे लिए क्या सोच रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं। तो सोसाइटी का इतना मैं सोचता नहीं था, उनका तो चलता रहता था तब भी। तो अब वो चीज आस्ते आस्ते उनमें खुद भी चेंजेस डेवलप हो रहे हैं अब मेरी उसको लेके, जब जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ लाइफ में, तो सोसाइटी साथ साथ में चेंज होती रह रही है। बट ये मैं सबसे कहूंगा कि सोसाइटी को लेके कभी अपना डिसीजन चेंज मत करना, जो लाइफ में करने का सोचा वो जरूर करना, क्योंकि वही सोसाइटी होगी जो आगे जाके फिर आपको बोलेगी, अप्रिशिएट करेगी आके कि हाँ आपने अच्छा किया, ये किया वो किया। ये वही सोसाइटी होगी जो स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज करेगी आपको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको सीखनी चाहिए। जैसे सपोज मैं ही हूँ, मुझे कुछ करना था लाइफ में, तो मुझे 12 साल लग गए। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग काम था, मेरे मन की आवाज थी कि वो करना है, लोगों की मदद करनी है और आगे कुछ एक ऐसा फॉर्मुलेशन करना है जहां पर लोग आके अपनी मेंटल मसल को बिल्डअप कर सकें। बट फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन आज ऐसा है कि फैमिली भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को अच्छे से करके आगे बढ़िए और चीजों को अपने लय से खुद होने दीजिए। नेचर सब कुछ खुद ब खुद ही कर देती है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वही कह रहा था ना कि जैसे जो अभी जिस चीज को लेके हमें मना कर रहे हैं वो बाद में जाके जब वो चीज होना शुरू हो जाती है ना, तो उसी को लेके सपोर्ट करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा था। तो अपना कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ एस्टीम बनाए रखिए, अपने साथ बने रहिए और अपने लिए काम जरूर कीजिएगा। और वो काम बहुत जरूरी है खुद को जानने का। राइट? जितना स्ट्रांगली आप अपने आप को जानेंगे उतना ही स्ट्रांगली आप आगे दुनिया में कोई काम कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली। सो थैंक यू सर फॉर बीइंग इन आवर लाइव सेशंस। काफी इंटरेक्टिव था, काफी मजा आया। जाते जाते मैं एक कोट देना चाहूंगा सबको, सफर में सफर करना है या सफरिंग को एक हसीन सा सफर बनाना है, ये चॉइस आपके अपने हाथों में। तो देख लो अपनी डेस्टिनेशन कैसे डिसाइड करनी है।